क्वेश्चन तक तो फर्स्ट पार्ट था, ये अब सेकंड पार्ट है। तो चलो पढ़ते रहो पढ़ते रहो बोल के ही शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का है, देखो 13 नंबर में क्या लिखा है कि द आर्टिकल आर बॉट एट 180 each. One of them is sold at a loss of 10% if the other two article are sold so as to gain 25% on the whole. तो मतलब पहला जो आर्टिकल था उसमें 10% लॉस हुआ और टोटल में जो प्रॉफिट हुआ वो 25% प्रॉफिट हुआ। तो बोलता है जो वो दोनों कि देन व्हाट इज द गेन परसेंटेज ऑफ द टू आर्टिकल। तब जो दो आर्टिकल में प्रॉफिट हुआ उसमें कितना करके प्रॉफिट हुआ। तो देखो ये एक शॉर्ट मेथड में करेंगे हम लोग। तो पहला जो आर्टिकल है ये पकड़ लेते हैं, नाम ए बी और सी मिलके क्या होगा ए बी सी टोटल में। तो ए का लॉस कितना हुआ -10 लॉस हुआ और बी का कुछ बोल नहीं दिया, सी का भी कुछ नहीं पता। तो हम लोग पकड़ लिए एक्स क्योंकि वही दोनों में तो प्रॉफिट होगा ना। और टोटल में कितना प्रॉफिट हुआ 720 कितना प्रॉफिट हुआ 25%। बट एक कितना आर्टिकल है इसमें 3 आर्टिकल है तो 25 × 3 75% टोटल में होगा 3 आर्टिकल में। देखो एक आर्टिकल में कितना लॉस हुआ -10% और ये जो है 2x% इक्वल टू 75%। अब 2x% इक्वल टू क्या होगा, ये अगर उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 85%। अब x% का वैल्यू क्या होगा 85/2% मतलब 42.5%। ये होगा हम लोग का आंसर। तो क्या बोला समझ आया कि देखो ये बोला देन व्हाट इज द गेन परसेंटेज ऑन अदर टू आर्टिकल। गेन परसेंटेज कितना इतना करके हुआ तभी ना ये हुआ इक्वल, मतलब इधर 10 लॉस हुआ था और इन दोनों में कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट हम लोग पकड़ लिए x। तो क्या हुआ तब हम लोग का आंसर आ गया 42.5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और भी तरीके से किया जा सकता है बट ये सबसे ईजी वे हमको लगा। हाँ तो इसलिए ये प्रोसेस तुम लोग को बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरेंज द गिवन रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो देखो तीनों रेशियो दिया 15:7, सेकेंड वाला 15:11 और थर्ड वाला क्या दिया 21:77। तो चलो इन दोनों में से देख के, मतलब इन तीनों में से देखो ये तो बड़ा है, देख के ही समझ आ रहा है। मतलब अगर 15/7 करोगे तो कितना 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ तो ये तो ज़्यादा है इस। अब इन दोनों को देखो, इधर भी 11 है इधर भी 77, तो 5/11 और 21/77। तो हम लोग का ऑप्शन देखो, तो मतलब ये दोनों रहेगा BC। ये तो पहले ही आउट डिसेंडिंग बोला और ये भी पहले आउट। अब इन दोनों में से क्या होगा, अब इसको देखो हम लोग को नीचे की 77 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर तो 77 ऑलरेडी है 35/77 और इधर का 21/77। तो कौन ये बड़ा है 35 इसमें से, तब कौन बड़ा होगा ये। तो मतलब क्या होगा 5/11 सेकेंड में और 21/7 मतलब बी होगा आंसर बी। समझ आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गलती होने का चांस था, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला असेंडिंग नहीं बोला। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला कि at a sum at a certain rate of simple interest become 14,880 after 3 years and 16,800 after 5 years. Find the simple interest on the same sum at 10% per annum 4 years. पहले हम लोग को कुछ दिया है कि इसके सम कितना हुआ 14,880 रुपये, कितना ईयर में 3 ईयर में, और 5 ईयर में इतना, तो मतलब 3 ईयर्स में 3 ईयर्स अमाउंट। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर्स इंटरेस्ट, वही तो अमाउंट होता है ना। वो कितना हुआ, वो हुआ 14,880 रुपये, ये अमाउंट होता है, यही लिख के दिया ये। और उसके बाद दिया कि 16,800 आफ्टर 5 ईयर्स। तो क्या प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर क्या इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना दिया 16,800। नॉर्मल वैसे हम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर क्या करोगे तुम डिफरेंस निकालोगे तो इधर से पी कट जाएगा। हाँ इधर माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो पी
कैंसिल, इधर 2 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी देखो माइनस कितना हो जाएगा 2080 मतलब 0 0 और 0 और 2 80। तो आई का वैल्यू का इंटरेस्ट मतलब 1 ईयर इंटरेस्ट है, 2 ईयर इंटरेस्ट, 2 ईयर इंटरेस्ट इतना, 1 ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जस्ट 2 से डिवाइड 40। तो हम लोग का क्या निकलना है, प्रिंसिपल निकलना है, क्योंकि हम लोग को 10% पर एनम 4 ईयर्स के निकलने बोला है, सेम सम में सेम सम, तो सेम उसके लिए हमको प्रिंसिपल। तो इधर 3 ईयर्स दिया हुआ था, तो 3 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स का 0 3 4 12 3, सही किया, हाँ सही किया, 300,120। तो ये 3 ईयर्स का क्या निकला इंटरेस्ट 3 ईयर्स का। तो ये क्या था, ये जो था ये था प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर्स इंटरेस्ट, तो मतलब 3 ईयर्स इंटरेस्ट ये अब है, 3 ईयर्स इंटरेस्ट ये है, तो इसको हम लोग की सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आएगा। तो कितना होगा, देखो इधर से सब्ट्रैक्ट करो, 6 0 होगा लास्ट में, और इसके ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 11760। और अब क्या बोला, इस इनमें से 10% 4 ईयर्स, तो 10% 4 डिवाइड बाई 100, यही तो फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटरेस्ट ईयर्स टाइम 00 आउट। अब क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 4 6 24 और 4 7 28 33 रहेगा, हाँ 4 11 44 और 3 47 4704 ही तो आ रहा है, ये आंसर होगा, गलती से 4740 होगा, 4704 होगा आंसर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कितना, 60 रुपीज़। द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर्स इज 400, द एवरेज सैलरी पर हेड एंड द रेस्ट आर 56, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन दैट इंस्टीट्यूशन। तो क्या हुआ, क्या बोला कि सैलरी का कितना एवरेज है 60 टोटल, तो हम लोग पकड़ ले रहे हैं कि उस इंस्टीट्यूशन में कितना लोग, 60 लोग, x लोग काम करता है, सबका एवरेज निकलेंगे, 60 दे दिया, तो ये हो जाएगा एवरेज, ना टोटल एवरेज नहीं सॉरी, ये हो जाएगा टोटल, मतलब टोटल कितना हुआ। और अब क्या बोला कि कितना करके 400 करके कितना लोग काम करता है, 12 लोग, तो 400 × 12। और क्या बोला कि जो रिमेन्स है मतलब क्या है, रेस्ट है मतलब अलग, और 400 मतलब ये जो 12 लोग काम किया ऑफिसर, इनको छोड़ के जो लोग काम करता है उन लोगों का 56 रुपये पर डे, तब क्या होता है एवरेज। तो पहले एक्स था 12 लोग, तो 12 ऑफिसर का तो 400 करके मिलता है, तो वो बात डिफरेंस इंटू 56, यही हो जाएगा हम लोग का। अब एक्स का वैल्यू इसमें से निकाल लो, तो इधर तो 60x और इधर से क्या जाएगा 50 - 56x, और इधर क्या हो जाएगा 4 12 48 00 माइनस क्या हो जाएगा, ये 12 और 56 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 12 जा 72, 7 रहेगा 7 रहेगा, और 5 12 60, तब 67, जस्ट तुम क्या कर दो डिफरेंस निकाल लो, 8 इधर 2 1 4 1 2 8, किसका वैल्यू इधर 4x का वैल्यू ये, तब x का वैल्यू कितना 4 10 40 3 12 4 से डिवाइड करें, और 1032 हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ है, देखो डी में, समझ आया, मतलब कि 60 करके टोटल एवरेज है, तो टोटल एवरेज हम लोग पकड़ लिए कि x लोग काम करता है तो 60 रुपया करके मिलता है, तो टोटल इतना होगा। अब का उसमें से 12 ऑफिसर को 400 करके मिलता है, बाकी जो लोग रहता है उनको 56 करके मिलता है, तो अब क्या हो जाएगा, मतलब टोटल x था उसमें से 12 तो इधर चला गया, तो x - 12, इसीलिए मल्टीप्लाई करो आंसर। ठीक है चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोला इसमें, क्या बोला इसमें कि इफ द
worker if the work done by x minus 1 man in x plus 1 days is to that work done by x plus 2 man in x minus 1 days in the ratio 9:10 देन द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का वैल्यू निकलने बोला कि कुछ लोग काम करता है, कुछ लोग मतलब क्या x माइनस 1 वो लोग काम करता है x प्लस 1 डेज, और कुछ लोग क्या करता है x प्लस 2 मेन काम करता है और उसमें कितना दिन x माइनस 1 डेज काम करता है, उसका रेशियो बोल दिया। तो जस्ट क्या रेशियो क्या होता है, मतलब दिन और काम और कितना मैन इंटू डेज होता है। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इसका रेशियो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसका रेशियो दे दिया 9:10 बस। तो x माइनस 1 तो इधर से गायब। अब मल्टीप्लाई करो, इधर से देखो, इधर से क्या हो जाएगा 10x और इधर से 9x, तो मतलब 10x से 9x सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा x, और इधर 10 और इधर 9 इंटू 2 तो 18 माइनस 10 8 कैलकुलेशन। बस इतना ही करना है, तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि ये करेंगे, अगर उतना करोगे तो टाइम निकल जाएगा और टाइम का ही खेल है। तो क्या किया हम लोग, x के साथ पहले 10 का मल्टीप्लाई किया, x के साथ 9 का, तो कितना डिफरेंस x डिफरेंस 10x माइनस 9x, और अब क्या किया 9 के साथ 2 और 10 के साथ 1, तब क्या डिफरेंस क्या हो जाएगा, इधर 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो 18 और 10 इंटू 1 तब 8 डिफरेंस रहेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। समझ आया, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या बोला इसमें कि पॉइंट ए एंड बी आर 70 किमी अपार्ट ऑन ए हाईवे, ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर, बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट 1 आवर। तो क्या बोला कि इधर से ए और इधर बी, तो जब ए से बी जाता है मतलब सेम डायरेक्शन, तब ए इधर जाता है बी भी इधर जाता है तब सेम डायरेक्शन, और एक ये दिया कि ए मतलब ए और बी जब सेम जाता है तब कितना देर में मिलता है 7 घंटा लगता है, 7 घंटा में ए और बी मिलता है। जब ए और बी दूसरे तरफ मतलब ए बी के तरफ बी ए के तरफ आता है तब कितने घंटा में मिलता है 1 घंटा में। तब हम दोनों को तब ए और बी का स्पीड निकालने बोला, हाँ तब वो कार दो जो कार है उन दोनों कार का स्पीड निकालने बोला। तो क्या है अगर सेम डायरेक्शन में हो तब क्या होता है स्पीड माइनस हो जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब प्लस हो जाता है मतलब ऐड हो जाता है। तब क्या बोला कि कितना 17 किमी, और क्या है जब x सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब x माइनस वाई इक्वल टू कितना बोल दिया 7 आवर, और एक डायरेक्शन बोला 7 जब ऑपोजिट डायरेक्शन x प्लस वाई तब 1। देखो इधर इस क्वेश्चन में इतना इजी कर दिया कि तुमको दोनों कार का स्पीड मांग लिया, अगर दोनों कार का स्पीड नहीं मांगता एक कार का तब हम लोग को ऐसे कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता, बट इधर तो कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं, दोनों का डिफरेंस देखो इधर मतलब इधर पुट करो, जस्ट इधर पुट करोगे क्या होगा इधर होगा 7 हो जाएगा, बट इधर जब पुट करोगे तब नहीं होगा 1, तो क्या हो जाएगा देखो इधर ये पुट करो 40-38 का डिफरेंस कितना है 10, तब 7 आ जाएगा, और इधर भी पुट करो 40-38 तब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 70। इधर x का वैल्यू तुम पहले 40 y का वैल्यू 30 लो, तो देखो 40-30 का डिफरेंस निकालोगे तो 10 आएगा, 70/10 इक्वल टू 7 आ जाएगा, और इधर 40-38 ऐड करो कितना 70 1 आ जाएगा। समझ आया, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का बी 40-30, कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ तो ठीक है, ऑप्शन देख के ही ये क्वेश्चन कर सकते हो, ओरली ये क्वेश्चन हो जाता कि 70 तो डिस्टेंस बोला ना, तो 40-38 ऐड जब होगा मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आएगा तब तो डायरेक्ट 70/70 70/70 1 हो जाएगा, और इधर डिफरेंस 1 10 तब 7 हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 25% लेस देन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना इस क्वेश्चन में बोला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखो कि बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% लेस देन द सेलिंग प्राइस, हम लोग पकड़ लिए कि 100, और कॉस्ट प्राइस कितना 25% लेस मतलब 75, तो इन लोगों का रेशियो निकाल लो ना तभी तो हो जाएगा कि इधर क्या 3 और इधर
4। तो हम लोग को अब बोला व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट ही तो हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस 4, तो डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस, एक का ही प्रॉफिट हुआ। तो 3 कॉस्ट प्राइस इंटू 100 परसेंटेज निकलने के लिए तो जस्ट कितना प्रॉफिट ही तो हुआ, क्योंकि 3 में के खरीद रहे हो 4 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट ही तो होगा ना। तो क्या होगा यही। अब इसको कौन सा आएगा प्रॉफिट, देखो इधर एक ही ऑप्शन दिया बट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, प्रॉफिट होगा 33.333%। तो प्रॉफिट हड़बड़ी में जल्दी में या लॉस में ऑप्शन देख के पहले मार ना दो, इसीलिए ऐसे ऑप्शन बनाया गया है। ठीक है, चलो ऑप्शन सी। तो थैंक यू गाइज, इतना ही था। जब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय।